देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 25 का ए वाला, फर्स्ट वाला। 25 के फर्स्ट वाले में बता रहा है कि ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ए और बी यहां पे दिया हुआ है, आप चित्र देखेंगे बुक में तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर। 4 डिस्ट्रीब्यूशन से अगर किया जाए सवाल को 4 डिस्ट्रीब्यूशन से किया जाए, आप देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें एक बैटरी है, आप सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन करके उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी अभी मैं बता दूंगा आपको। और आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 4 डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्लेट से प्लस क्यू निकलेगा, तो हम यहाँ पे प्लस क्यू देंगे, यहाँ माइनस क्यू। फिर क्यू आगे बढ़ेगा तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे। ठीक है, एक तरफ चला जाएगा Q1 और एक तरफ जो Q बचा Q में से माइनस Q1 पहुंचेगा। बात समझ रहे नहीं? अरे भाई यहां तक Q था, यहां से Q चला, ये प्लस Q, एक प्लेट पे प्लस होता है एक माइनस, फिर यहां जब पहुंचा तो उसको 2 रास्ते मिले, तो एक तरफ चला गया Q1 तो दूसरी तरफ क्या जाएगा Q माइनस Q1। अब यहां हो गया Q माइनस Q1 तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q निगेटिव होगा ना। फिर सीरीज है तो जितना चार्ज इस पे उतना ही इस पे रहेगा, तो Q माइनस Q1, Q1 माइनस Q, और यहाँ पे Q1 गया था प्लस तो यहाँ माइनस। अब देखिए वापस जब आप इधर आएंगे तो इसका और इसका चार्ज मिलाएंगे तो Q1 से Q1 खत्म हो जाएगा और माइनस Q मिल जाएगा। तो बैटरी के एक एंड से प्लस और एक एंड से सेम माइनस होना चाहिए। हो गया? क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, आप हमेशा एक पॉइंट सेलेक्ट करिए और वहीं पे घूम के आ जाइए। समझ गए? कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करिए, वहीं पे घूम के आ जाइए, तो आपको बराबर में 0 पोटेंशियल मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा भाई? कहीं से चले, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर वहीं आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम मान लीजिए यहां चले, ठीक है, तो इसको यहां से जब यहां जाएंगे हम लिखेंगे माइनस 12 वोल्ट, माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस 12 वोल्ट। फिर यहां पे क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Q/2। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, Q/C है ना, Q/2। और फिर यहां आ गए तुम Q1/4 और फिर वापस यहीं आ गए तो आपको क्या मिल गया, इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, 0। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करिए, ये वाला एक कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि 2 इक्वेशन मिलने चाहिए। क्यों 2 इक्वेशन मिलना चाहिए? 2 अननोन है, Q और Q1 2 अननोन है। तो एक बार ये वाला लूप चला दीजिए, तो ये वाले में क्या लिखेंगे फिर से माइनस 12, बताइए Q/2। ठीक, यहां पे Q माइनस Q1/2, ये भी 2 का है, और फिर यहां पे Q माइनस Q1/4, और फिर आप वापस वहीं चले गए, इज इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, तो 2 लूप हमने ले लिया, जहां से चले वहीं आ गए, फिर यहां चले। अगर एक और अननोन रहता मान लीजिए इसमें कहीं, तो आप फिर यहां से यहां एक लूप चल लेते। समझ गए? नहीं समझे? आप एक चीज सीख लीजिए, जहां शुरू करेंगे वहीं आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, चलते हैं तो किस तरीके से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। छोटे बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो माइनस 12 लिखेंगे। बाय द वे यहाँ पे कोई एक और बैटरी रहती और पॉजिटिव से निगेटिव आते तो क्या लिखते, प्लस 12 लिखते। समझ गए? और पॉजिटिव एंड से आगे बढ़ेंगे तो प्लस लिखते चलेंगे, और बाय द वे बीच में कहीं एक आपको निगेटिव और पहले मिलता और पॉजिटिव बाद में, तब फिर आप क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? यानी कैपेसिटर में आप लूप तय करते समय प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे Q/, और बैटरी में माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बताइए, ठीक है ना?
तो ये दोनों लूप की जो इक्वेशन लिखी है हमने समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है? अब क्या कर रहा है आपको? आप सोल्यूशन कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 हो जाएगा। 48 को उधर भेज देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 2q बचेगा और यहाँ पे q1 बचेगा। ये एक इक्वेशन होगी आपकी। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। फिर यहाँ बचेगा 2q, यहाँ 3q माइनस 3q1। बात समझ गए? अब यहाँ पे 2q 3q 5q माइनस 3q1, तो यहाँ पे 5q माइनस 3q1 है, 3q1 है, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 या 6, 3 और 48 में 3 से किया। अब ये वाला इक्वेशन आपका, ये पहला इक्वेशन ही है ना, और पहला ही इक्वेशन है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला इक्वेशन, ये जो बना था आपका। अब यहां जब हमने सॉल्व किया तो q की वैल्यू क्या आ गई, 192/11 है ना, और q1 की वैल्यू क्या हो गई, 144/11। तो अब बताओ इस पे कितना चार्ज पूछा, ए और बी के अबाउट बताना है, तो इसका चार्ज बताना होगा ना। तो इसका चार्ज क्या हो गया, q माइनस q1। तो हमने q माइनस q1 किया तो हमको क्या मिला, 48/11। अब q को हमने c से डिवाइड कर दिया, तो q बाई c कर दिया, 48/11/4, तो हमको क्या मिल गया, 12/11। बात समझ में आई? तो किसी भी कैपेसिटेंस के अबाउट आपको पोटेंशियल निकालना है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस और नेट चार्ज अगर आपको पता है तो q बाई c कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच का मिल जाएगा। तो देखिए 25 का ये सेकंड वाला है, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है। आपके बुक में हो सकता है कि 12 वोल्ट लिखा हो, इसको 24 वोल्ट कर लीजिएगा। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रो। अब जब भी 2 बैटरी रहेगा तो हम दोनों बैटरी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, किसी एक बैटरी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि चलिए हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते, किसी को सिलेक्ट करिए। तो मैंने कहा यहां से बैटरी में से चार्ज Q निकला, तो Q निकला तो यहाँ पे आपको Q मिलेगा, माइनस Q मिलेगा, फिर आप सीधे जा रहे हैं Q और माइनस Q मिलेगा, कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक ही आपको जो है वायर मिल रहा है, दूसरा कोई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे Q माइनस Q, फिर यहाँ पे Q और माइनस Q। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस लिखना शुरू करेंगे, वापस वहीं तक आएंगे तो आपको नेट पोटेंशियल जो है 0 मिल जाया करेगा। तो आप क्या करिए, ए से शुरू किया हमने, यहाँ माइनस से प्लस गया, -12, यहाँ माइनस पहले मिला -Q/4, फिर यहाँ पे आप प्लस से माइनस गए, +24, फिर यहाँ माइनस पहले मिला -Q/4, 2Q/2। यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया, ये 24 में से 12 गया, 12 बचा, इधर भेज दिया -12, और ये 3Q/4 हो गया, तो आपका Q = 16 आ गया। तो यहाँ पे -Q हो जाएगा आपका -16/2, क्योंकि हम ऐसे लूप चले थे, तो -16/2 आपको VA माइनस VB -8 वोल्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 25 का थर्ड वाला, 25 के थर्ड वाले में थोड़ा सा मैं इसको इमेज और बड़ी बना देता हूं। 25 के थर्ड वाले में 2 वोल्ट का जो है एक बैटरी है, 2 वोल्ट का, फिर यहां पे आपका 2 माइक्रोफैराड है, यहां पे भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, और इस तरीके से है 2 वोल्ट और 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए बीच वाले में चार्ज आपको नहीं दिया गया, पॉइंट ए और बी यहां है, इनके बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बीच वाले पे कैपेसिटर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। चलिए इस कैपेसिटर को जब नहीं दिया गया है तो आप इस जो है इसको 2 माइक्रोफैराड लिख लीजिए, 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे 2 वोल्ट है, और ये क्या है, 2 वोल्ट है ना, हाँ।
ये 2 वोल्ट है। अब देखिए 2 बैटरी यहां पे भी दी गई है, आप कोई एक बैटरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक बैटरी सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने ये वाली बैटरी सेलेक्ट कर ली, यहां से Q चला, जैसे ही Q चला था कि इसको 2 रास्ते मिल गए। अब 2 रास्ते मिल गए तो एक तरफ Q में से Q1 चला जाएगा और इधर बचा आपका Q माइनस Q1। आप यहां आ गए, आपको मिला Q माइनस Q1। अब इसका अपोजिट यहां पे आपको माइनस Q1 मिल जाएगा और ये Q माइनस Q1 का अपोजिट यहां पे आपको Q1 माइनस Q मिल जाएगा। और फिर आप आगे चलेंगे तो Q माइनस Q1 नहीं। अब देखिए जब यहां पे दोनों आ गए, ये Q1 और Q माइनस Q1 मिल गए, आपको माइनस Q मिला, अब ये आगे जाएगा आपका, तो यहां से आपको Q और माइनस Q मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना चार्ज Q चला था उतना ही वापस माइनस Q तक हम पहुंच गए। अब फिर से आप क्या करिए, कोई 2 लूप सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ 2 अननोन है तो 2 लूप सेलेक्ट करना होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, वापस घूम के यहीं आ जाते हैं, एक चक्कर पूरा लगा के यहीं आ जाते हैं। तो यहां से चलेंगे तो प्लस से माइनस गया 2 हो गया, फिर आगे बढ़े हम, प्लस से माइनस गया फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पहले माइनस मिला तो माइनस Q अपॉन 2 हो गया, फिर यहाँ पे आपको पहले मिला Q1 माइनस Q अपॉन 2 हो गया, और फिर आप यहाँ वापस पहुंच गए इक्वल टू 0, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद आप दूसरा लूप सेलेक्ट करिए। दूसरा लूप आपने क्या सेलेक्ट करना है, कोई भी दूसरा लूप आप ले लीजिए, जैसे कि कौन सा वाला ये लिया गया था हम लोगों ने, ये वाला। चलिए इधर देखिए, हम ऐसे चल के वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे प्लस कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी को। तो यहां से हम वापस चल के यहीं आएंगे, तो यहाँ पे हमने प्लस से माइनस गए हैं +2, फिर यहाँ माइनस मिला माइनस Q अपॉन 2, और फिर आप यहाँ पे आए हैं तो माइनस Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिल गए। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, तो हमको Q बराबर 4 मिला और Q1 बराबर 0 मिला। आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे इनका, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। Q बराबर 4 और Q1 बराबर 0। तो जब Q1 बराबर 0 आ गया तो उस पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि फिर आप क्या लिखोगे Q बाई C, तो Q आपको 0 मिला है तो Q बाई C भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। देखिए अब ये है आपका 25 का 4 वाला, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। तो हमने क्या करा है कि हमने एक बैटरी सेलेक्ट कर ली, 3 बैटरी है तो तीनों नहीं, कोई एक बैटरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने एक बैटरी सेलेक्ट कर ली, हमने यहां से Q चार्ज भेज दिया। अब ये जब Q चार्ज यहां पहुंचा तो यहाँ पे हो गया Q माइनस Q, और जब यहां पहुंचा तो इसको 2 रास्ते मिल गए। तो एक रास्ते पे मैंने Q1 भेज दिया, तो यहाँ हो गया Q1 माइनस Q, और एक रास्ते पे जो है मैंने Q1 भेज दिया इस पे, तो इस पे अपने आप Q माइनस Q1 हो जाएगा, और ये हो गया Q माइनस Q1, और Q1 का उल्टा माइनस Q, और Q माइनस Q1 का उल्टा Q1 माइनस Q। तो इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, घूम के वापस वहीं आना है, फिर एक पॉइंट सेलेक्ट करिए, फिर घूम के वापस वहीं आ जाइए, क्योंकि हमको Q1 और Q 2 अननोन मिल रहे हैं, इसलिए हमको 2 लूप बनाने पड़ेंगे, 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अब हमने यहां से चलना शुरू किया, तो ये माइनस से प्लस -6, फिर यहाँ पे प्लस Q बाई 4, फिर आप यहाँ पे घूम के आए माइनस Q1 बाई 2, फिर आप यहाँ आए प्लस से माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, और प्लस से माइनस आते हैं तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। इसके बाद ये आइए इस वाले लूप में चलते हैं, तो यहाँ माइनस से प्लस गया -12, यहाँ पहले माइनस है तो माइनस Q1 अपॉन 2, फिर आप यहाँ आपको Q माइनस Q1 मिला तो Q माइनस Q1 अपॉन 1, और फिर आप यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस 24 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन मिले आपको। इन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे
तो Q1 की वैल्यू मिल गई -24/7। तो Q1 की वैल्यू -24/7 मिल गई और Q की वैल्यू -120/7, यानी जो हमने चार्ज माना था उसका उल्टा आया। यानी इस वाले पैनल पे आपको -122/7 मिलेगा और इस पे 122/7। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लस माइनस में आंसर आ गया। अब आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, VA। ठीक है, VA के बाद आप क्या चलेंगे, माइनस से प्लस की ओर चले हैं, तो आपका -12। फिर आप यहाँ पे -Q1/2, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे VB, तो आपको VA माइनस VB मिल जाएगा 72/7 और ये लगभग हो जाएगा 10.3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, रही बात प्लस माइनस की, आपका जो है जब भी यहाँ पे VA माइनस VB इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लस 10.3 वोल्ट आया तो माइनस लेंगे। ठीक इसी तरह हमने जो पिछला सवाल आपको कराया था सर्कुलर लूप वाला, जहां पे हम VA माइनस VB निकाले थे, तो वहां पे भी प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस आया था। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो माइनस में लिखेंगे और माइनस में आएगा तो प्लस में बताएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि नोटेशन हमारे ऊपर होता है, हम किस चीज को प्लस मान रहे हैं, किस चीज को माइनस मान रहे हैं, ये हमारे ऊपर होता है। अगर जैसे हम ये चार्ज चल रहे थे, अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देते समय यहाँ पे माइनस से प्लस जाते समय अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है ना, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट में आपको माइनस में मिलता। तो ये नोटेशन हमारे ऊपर होता है, हर किताब में अलग अलग आपको बताया। तो जब भी इस तरीके से अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो आप निगेटिव लिखिएगा और निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखिएगा। हमारा प्रोसीजर हमेशा याद रखिए, क्या करना है, हम निगेटिव से प्लस की ओर जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, घूम के प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे बैटरी में, और कैपेसिटर पे जाते समय जो पहला प्लेट मिलेगा उस पे जो चार्ज रहेगा वही चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो है 26 का पहला है, ये हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब जैसा कि अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 3 1 है, अगर ये 1/3 और ये 1/3 रहता तो हम इस वाले कैपेसिटेंस को गायब कर देते। हमने आपसे बोला था कि अगर रेशियो इसका सेम होता है तो ये कैपेसिटेंस हटा दिया जाता है, फिर हम ये सीरीज कर लेते, ये सीरीज कर लेते और दोनों का पैरेलल लगा देते। लेकिन यहाँ पे 1/3 और 3/1 का रेशियो है तो आप इसको गायब नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 डज नॉट इक्वल टू 3/1। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हमको एक बैटरी लेनी पड़ेगी, हमने एक बैटरी ले ली V वोल्ट की, यहां से हमने Q भेजा, Q1 ऊपर चला गया और Q माइनस Q1 नीचे आ गया। भाई Q भेजा हमने तो यहाँ दो रास्ते मिले, तो Q1 ऊपर चला गया और Q माइनस Q1 नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको Q1 और माइनस Q1 मिला और यहाँ पे Q माइनस Q1 और इसका उल्टा Q1 माइनस Q1 मिला। अब आप देखिए यहाँ पे सिमेट्री है 1 3 और यहाँ पे जो है 3 1 का, तो अगर इधर Q1 गया है तो इधर आपका माइनस Q1 आ जाएगा सिमेट्री के नाते। तो माइनस Q1 प्लस Q और यहाँ पे इसका उल्टा आपको यहाँ मिलेगा Q1 माइनस Q। क्यों मिल रहा है आप फिर से सुन लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो जैसा यहाँ पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैसे ही 1 और 3 है, तो 1 वाला में निगेटिव सेम टू सेम इधर आ जाएगा और 3 वाले का पॉजिटिव सेम टू सेम इधर। फिर इसका उल्टा इधर लिखेंगे, इसका उल्टा इधर लिखेंगे। अब हमको ये इंश्योर करना रहता है कि इस प्लेट और इस प्लेट का नेट 0 होना चाहिए। तो अगर हमने इस प्लेट और इस प्लेट को जोड़ा तो हमको मिला Q माइनस 2Q1, तो उसका उल्टा हमने यहां लिख दिया 2Q1 माइनस Q, क्योंकि 0 होना चाहिए। इस तरीके से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहां से एक लूप सेलेक्ट किया। तो जब हमने यहां से एक लूप सेलेक्ट किया तो यहां पे लिखेंगे हम Q1/1
और यहां लिखेंगे हम 2q1 माइनस क्यू अपॉन 4, और यहां हम लिखेंगे q1 माइनस क्यू अपॉन 3, और फिर वापस यहीं आ गए तो इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व किए तो हमको q1 और q में रिलेशन मिल गया, यही हमको चाहिए था। ठीक है, अच्छा अगर एक आध अननोन और होते, q2 होता, तो फिर हम एक और लूप सेलेक्ट करते हैं और q का रिलेशन q2 से भी ले लेते हैं। एक और अदर होता तो हम एक और लूप लेते हैं, q का रिलेशन q3 से भी ले लेते हैं। लेकिन बाय द वे हमको यहाँ पे क्या मिला, एक ही मिला हमने रिलेशन। अब हम एक ऐसी लूप सेलेक्ट करेंगे जिसमें बैटरी इंक्लूड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे और ऐसे चल के आ जाएंगे, बैटरी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। बताइए, तो हमने यहां से चलना शुरू किया तो क्या लिखेंगे, q माइनस q1 अपॉन 3, q1 अपॉन 1, और यहां से ऐसे आया माइनस से प्लस में जा रहे तो माइनस v बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमने सोल्यूशन किया, v बराबर ये आया, यहां पे q1 की वैल्यू हमने 7q अपॉन 22 सब्स्टिट्यूट कर दी, q1 खत्म हो गया। इसीलिए रिलेशन बनाया था q1 से q का, कि हम लास्ट में q1 की जगह q रख देंगे, है ना। q2 रहता तब भी रख देते, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ लास्ट में v और q, v बैटरी और उससे निकला हुआ टोटल चार्ज। तो c इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v, हम यहाँ q अपॉन v कर देंगे, है ना। और जैसे हमने q अपॉन v किया हमको 33 अपॉन 18 मिल गया कैपेसिटर। तो इसका नेट कैपेसिटेंस हो गया 33 अपॉन 18। ठीक है, इसी के बाद अब देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं।